हेलो सोल फैमिली, हाय। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। देखिए मैं कहाँ पे हूँ। आज मैं फिर से वहीं पे हूँ, अपनी फेवरेट जगह यानी कि पार्क। मेरा मैंने जैसा कि पिछली बार बताया था, मेरा स्ट्रेस बस्टर या फिर कह सकते हैं कि सुकून वाली जगह। तो यही सुकून है, प्रकृति के पास, माँ प्रकृति के पास। तो अभी मैं आई हुई हूँ पार्क में और मैं कर रही हूँ अपना एंजॉय, मी टाइम। तो सोचा आप लोगों से यहीं बैठे बैठे कुछ बातें भी कर लूँ। जिस दिन मेरा लाइव चैट था उस दिन आप में से सवाल आया था, क्वेश्चन आया था एंसेस्ट्रल कर्स के ऊपर। तो आई थॉट कि यहाँ पे बैठ के मैं कुछ डिस्कस कर सकती हूँ आप लोगों के साथ इस बारे में। सो बेसिकली एंसेस्ट्रल कर्स है क्या, है ना? पहले तो हम इस बारे में बात करेंगे। लोग निकल रहे हैं। एंसेस्ट्रल कर्स यानी कि आपके जो ब्लड लाइन है, ठीक है, आप जब पैदा हुए हैं, आप एक ब्लड लाइन, आप कोई आपके एंसेस्टर्स रहे हैं जिन्होंने आपको अपनी ब्लड लाइन में शामिल किया है, उनके जितने पैटर्न्स हैं, ठीक है, उनके जितने इम्बैप्ड इस ब्लड लाइन में जितने इम्बैप्ड पैटर्न्स हैं, या जितना जो अ, अ, जिसको कह सकते हैं हम एंसेस्ट्रल पैटर्न्स हैं, जो चलते आए हैं, जो पीढ़ियों से चल रहे हैं। और आप अगर बीइंग अ ट्विन फ्लेम, अगर आप इस फैमिली में पैदा हुए हैं, अ, अ, इस मतलब यहाँ पे आप पैदा हुए हैं, जिस फैमिली में आप पैदा हुए हैं, तो बीइंग अ ट्विन फ्लेम बहुत सारी चीज़ें आपको हील करनी होती हैं। आप सिर्फ अपनी हीलिंग नहीं करते हैं, आप अपने एंसेस्टर्स को भी हील करते हैं, और वो भी आप ही से उम्मीद लगाते हैं और आप ही की तरफ देखते हैं व्हेन इट कम्स टू देयर ओन हीलिंग एंड देयर ओन असेंशन। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि जो आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर इसी डायमेंशन में, ठीक है, इन्हीं पैटर्न्स के बीच, इन्हीं जो है लाइफ पैटर्न से फाइट करते हुए या उनको जीते हुए जो निकल गए, ठीक है, और वो कभी उस चीज़ को हील ही नहीं कर पाए। तो ये बीइंग अ ट्विन फ्लेम, इट्स योर ड्यूटी टू हील दिस पैटर्न एंड ब्रेक दिस पैटर्न। सो अगर खानदानों में बोला जाता है कि ये होता है या ये नहीं होता है, कुछ होते हैं ना, कुछ रिजिड पैटर्न्स बने हुए होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, तो आप पाओगे कि आप खास करके आपको वो पैटर्न पसंद नहीं होगा, ठीक है। खास करके आपसे वही पैटर्न ब्रेक होगा। अगर आपके फैमिली लाइन में जैसे कि माना जाता है कि गर्ल्स डोंट वर्क, है ना, या लड़कियों को काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, या लड़कियों को क्या ज़रूरत है लड़कियों को कमाने की, तो आप पाओगे कि वो आपके अंदर ना एक बहुत अर्ज रहेगा कि क्यों नहीं, मैं ज़रूर करूँगी, मैं नहीं मानती। आप उसी पर्टिकुलर रूल को ब्रेक करोगे, उसी पर्टिकुलर पैटर्न को ब्रेक करोगे, ठीक है। ये थोड़ा वीडियोस लंबे होंगे और ये सीरीज़ में होंगे, मुझे जहाँ तक लग रहा है। अभी तो मैं आपको सिर्फ ये समझा ही पा रही हूँ कि बीइंग अ ट्विन फ्लेम, आप हमेशा एक जिसको कहते हैं ना कि आप पाओगे कि आप विसल ब्लोअर भी नहीं कह सकती हूँ, ठीक है। आप अग्रणी रहोगे उन पैटर्न्स को ब्रेक करने के लिए, और आपके द्वारा वही काम होगा जो खास करके उस डायनामिक में मना है, ठीक है। उसमें बिल्कुल से उसको स्ट्रांगली अपोज किया जाता है, तो आप पाओगे कि आप वही पैटर्न ब्रेक कर रहे हो, और ये नेचुरली आपके अंदर इम्पैक्ट होता है। आप नेचुरली उन चीज़ों को पसंद नहीं करोगे, ठीक है। तो जब कभी आप ये पाएँ कि कोई ऐसा है चीज़, या फैमिली में कोई ऐसा पैटर्न है, या आपका ख़ानदानी कुछ ऐसा चलता हुआ आया है जो अब आपको यूज़लेस लगता है, जो आपको सही नहीं लगता है, एंड यू फील अ नेचुरल अर्ज टू ब्रेक दैट पैटर्न, तो समझ जाइए कि ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके अंदर पुट कर रहे हैं कि इस पैटर्न को ब्रेक होना चाहिए, इस चीज़ को जो है हील होना चाहिए, और
आप बनेंगे उसको हील करने का ज़रिया। सो दैट आपको देख के, आपसे इंस्पिरेशन लेकर आने वाली पीढ़ियाँ सीखेंगी। इसीलिए कहा जाता है कि जब एक फैमिली में एक ट्विन फ्लेम होता है, ठीक है, और बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि एक फैमिली में एक ट्विन फ्लेम हो जाए, वही काफ़ी होता है। लोग पूछ रहे होते हैं क्या मैं ट्विन फ्लेम हूँ तो मेरा ब्रदर या मेरी सिस्टर या मेरा बच्चा या ये मतलब अदर लोग भी ट्विन फ्लेम हैं मेरे आसपास। तो मैं कहती हूँ कि अगर आपकी लाइफ, आपकी फैमिली में एक ट्विन फ्लेम हुए हैं ना, और आप हुए हैं और आपको अवेकनिंग आई है, दैट्स इनफ। वो उस पूरे जो है उसके लिए इनफ होता है। आपके एंसेस्टर्स भी हील हो जाते हैं और आपकी आने वाली पीढ़ियाँ जो होती हैं उनको भी आप तार देते हो। एक ट्विन फ्लेम बहुतों को तारता है, ठीक है। तो ये आपके अंदर एक नेचुरल अर्थ जो है, ये यूनिवर्स के द्वारा पुट की जाती है कि अब तक जो सर्टेन पैटर्न्स चलते आ रहे हैं या सर्टेन आपका जो बिलीफ सिस्टम्स आपकी फैमिली में चलते आ रहे हैं, उनको ब्रेक करना अब आपका काम होता है। ये तो मैंने बहुत ऊपरी स्तर पे आपको बताया है, ठीक है। इसका बहुत इंटरनल डीप नॉलेज भी है। सो इसके बाद मैं थोड़ा सा, किसी ने मुझसे कर्सेस के बारे में पूछा था, मैं उसको भी इसी के अंदर इंक्लूड करूँगी।